किसी शायर की दो लाइनें हैं कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। वर्तमान परिस्थिति में पूरे देश में दुख के जो काले बादल छाए हुए हैं, इन काले बादलों के छट जाने की केवल एक उम्मीद ही हम कर सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे हमारे शासकीय कर्मचारी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, जिनका दुख निश्चित रूप से असहनीय था, जिन्हें हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इन कर्मचारियों की कमी किसी भी प्रकार से पूरी नहीं की जा सकती, ना ही पैसों से और ना ही किसी अन्य चीज से, लेकिन फिर भी हम अपने एक थोड़े से प्रयास से इनके आश्रित परिवार को सहायता जरूर दिलवा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि शासकीय कर्मचारियों की मृत्यु के उपरांत आश्रित परिवार को जो शासन के द्वारा सुविधाएं प्रदान हो सकती हैं, इस संबंध में। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय से 18 अक्टूबर 2016 को एक पत्र जारी हुआ था, जिसमें शासकीय कर्मचारियों की मृत्यु के उपरांत जो आश्रित परिवार के सदस्य हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई थी। आइए देखते हैं। इसमें बताया गया था कि परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर स्कूल शिक्षा विभाग गहन संवेदना व्यक्त करता है। आपके परिवार को आकस्मिक दुख हुआ है, उसे सहन करने की भी परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग दिवंगत शासकीय सेवक अध्यापक संवर्ग के परिवार को निम्नांकित सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें सबसे पहले शासकीय सेवक के परिवार को सुविधाएं। इसमें पहला बिंदु था कि अनुग्रह राशि। इसमें अनुग्रह राशि 50,000 रुपए की तत्काल प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जीपीएफ, एफबीएफ, बीमा सह बचत योजना, मृत शासकीय सेवक के खाते में जमा राशि का पात्रता अनुसार भुगतान के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाती है। वहीं तीसरे बिंदु में बताया गया कि अवकाश नकदीकरण, संबंधित के अवकाश लेखा अनुसार नियमानुसार अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। चौथा जो बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था इसमें, कि पेंशन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर मृत शासकीय सेवक की पति जीवित नहीं है, तब 24 वर्ष तक के पुत्र पुत्रियों को पेंशन उपादान राशियों का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। वहीं पांचवें बिंदु में अनुकंपा नियुक्ति का भी इसमें उल्लेख किया गया है कि मृतक शासकीय सेवक के परिवार को शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। वहीं इसके अगले बिंदु में निकाय के अध्यापक संवर्ग हेतु जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, इसका भी उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की भी, जो कि वर्तमान में नवीन शिक्षक संवर्ग में सम्मिलित हो चुके हैं, ऐसे कर्मचारियों की असमय मृत्यु हो जाने पर इन्हें भी अनुग्रह राशि 50,000 रुपए तत्काल प्रदान करने का इसमें प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन इनमें समय समय पर कुछ परिवर्तन हुए हैं। अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जो परिवर्तन हुए हैं, वो आपको इस आदेश में आगे देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको जो आदेश है, जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, आप इस पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको अनुग्रह राशि और जो सुविधाएं प्राप्त होना है, उस संबंध में सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त जो अनुकंपा नियुक्ति है नवीन शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों की मृत्यु के उपरांत आश्रित परिवार के सदस्यों को, इस संबंध में आवेदन भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो भी संशोधित लेटेस्ट आदेश हैं, वो सभी आदेश इस पीडीएफ फाइल में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम इन परिवार के सदस्यों की ज्यादा सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम जो शासन के द्वारा इन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है, इसमें सहयोग जरूर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शासकीय कर्मचारी, साथ ही जो नवीन शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी हैं, यदि वो किसी प्रकार से बीमारी से ग्रसित हैं और वो अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तब वो अपना मेडिकल क्लेम कर सकते हैं नियमित कर्मचारियों के जैसे ही। अंत में केवल इतना कहना चाहेंगे कि जो दुख के, जो गम के काले बादल छाए हुए हैं पूरे देश में, ईश्वर जल्दी से इन्हें दूर कर दे और हमें अपने आशीर्वाद की छांव में रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।